आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबर है। तो कांग्रेस नहीं, विकास मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती है। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस कभी विकास नहीं कर सकती, वह केवल स्कैम दे सकती है। विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल भाजपा ही कर सकती है। प्रदेश में आखिरी दिन कई दिग्गजों ने किया नामांकन। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। इस दौरान जहां कुछ समर्थकों की भीड़ के साथ पहुंचे तो कुछ ने सादगी से अपना नामांकन किया। कोरोना संक्रमण में कमी, 16 राज्यों में सुधर रहे हालात। तो देश के 16 राज्यों में कोरोना को लेकर हालात सुधरते दिख रहे हैं। इनमें यूपी और पंजाब जैसे चुनावी राज्य भी शामिल हैं, जहां सक्रिय मरीजों की वृद्धि दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 2,813 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,813 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 978 संक्रमित मिले, हरिद्वार में 422, नैनीताल में 257, पौड़ी में 203, उधमसिंह नगर में 194, अल्मोड़ा में 170, रुद्रप्रयाग में 113, उत्तरकाशी में 103, बागेश्वर में 87, चंपावत में 74, पिथौरागढ़ में 96, चमोली में 67, टिहरी में 49 संक्रमित मिले। देहरादून और नैनीताल जिले में 7 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 3, बीसी जोशी अस्पताल में 2, एम्स ऋषिकेश में 1, सुभारती हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 103 मरीजों की मौत हो चुकी है। विभाग ने जारी किया सभी स्कूल खोलने का आदेश। तो मुख्य सचिव के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने भी कक्षा 10 से 12वीं तक के समस्त स्कूल भौतिक रूप से खोलने का आदेश जारी कर दिया। संयुक्त सचिव की ओर से शिक्षा महानिदेशक की जारी आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल अगले आदेश तक पहले की तरह बंद रहेंगे। संयुक्त सचिव जीएल शर्मा की ओर से शिक्षा महानिदेशक को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया था। लेकिन मुख्य सचिव ने 27 जनवरी के आदेश में कक्षा 10 से 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी से खोलने का आदेश किया है, जबकि कक्षा 1 से 9वीं तक की कक्षाओं का भौतिक संचालन पहले की तरह बंद रहेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया भर्तियों का कैलेंडर। तो पिछले साल निकाली विज्ञप्ति के लिए परीक्षा तिथि भी प्रस्तावित। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल के लिए भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। पिछले साल आयोग ने 20 अलग अलग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इन पदों के लिए इस साल आयोग ने परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। आयोग ने पिछले साल अपर निजी सचिव, उत्तराखंड न्यायिक सेवा, सिविल जज, सहायक जियोलॉजिस्ट, महाधिवक्ता कार्यालय में आरओ, एआरओ, उत्तराखंड सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी समेत अन्य कई विभागों में खाली पदों की विज्ञप्ति जारी की थी। इनमें कई पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कई पदों पर आवेदन होने हैं। आयोग ने इस साल के खाली पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी किया है, जिसमें दिसंबर 2022 तक परीक्षा तिथि प्रस्तावित की गई है। लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी पद की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें मेरिट के आधार पर 986 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। आयोग के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी पदों की परीक्षा 21 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें 986 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया था। इन पदों की मुख्य परीक्षा 8 व 9 जून 2022 को प्रस्तावित है। आयोग ने 21 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 21 परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की है। आयोग के मुताबिक अतिरिक्त निजी सचिव की परीक्षा 30 जनवरी को, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल परीक्षा 13 मार्च को होगी। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की परीक्षा 14 मार्च, आरओ एआरओ की परीक्षा 27 मार्च, उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस की परीक्षा 3 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड सेक्रेटरियल एंड यूके
पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा 7-8 अप्रैल को होगी। चीफ फायर अफसर की परीक्षा 13 अप्रैल को। तो चीफ फायर अफसर स्क्रीनिंग की परीक्षा 13 अप्रैल को। उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एई मेंस की 4 दिवसीय परीक्षा 23 अप्रैल से शुरू होगी। प्रमोशन में आरक्षण संभव पर शर्तों के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रोन्नति प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये आरक्षण सेवा में पोस्ट पद विशेष के लिए होगा, पूरी सेवा या वर्ग या समूह के लिए नहीं। मतलब यह कि प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसे देने के लिए जो नगराज फैसले में तय किए गए थे उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। भाजपा ने डोईवाला से गैरोला को चुनाव मैदान में उतारा। तो भाजपा ने नामांकन के आखिरी दिन वरिष्ठ कार्यकर्ता बृजभूषण गैरोला को डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशित घोषित किया है। उत्तराखंड में 755 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। तो हरीश रावत, गोदियाल किशोर समेत 307 ने नामांकन कराया। भाजपा के 16 और कांग्रेस के 12 बागी मैदान में। तो विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस में बगावत की स्थिति भी साफ हो गई है। भाजपा में फिलहाल 16 और कांग्रेस में 21 बागी अधिकृत प्रत्याशियों के लिए चुनौती बने हैं। सोशल मीडिया पर ऐड रोकने के दिए निर्देश। तो निर्वाचन आयोग ने 4 प्रमुख सियासी दलों भाजपा, कांग्रेस, आप और यूकेडी को सोशल मीडिया पर चल रहे विज्ञापनों को रोकने को कहा है। वही खबर है देहरादून से। मारपीट के विरोध में सरकारी अस्पतालों में कार्य बहिष्कार। तो दून में जिला अस्पताल कोरोनेशन के इमरजेंसी में डॉक्टर और कर्मचारियों से मारपीट के विरोध में शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। देहरादून में भाजपा में 2 और कांग्रेस में 3 सीटों पर बगावत। तो कांग्रेस ने शुक्रवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र से कौशल और राजपुर से कनौजिया ने पर्चा दाखिल किया। हरीश रावत ने कराया नामांकन। तो विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन के अंतिम दिन लाल कुआं सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत, भाजपा के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, बसपा के पृथ्वीपाल सिंह, समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे सहित कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 1000 रुपये नकदी लेकर चुनाव मैदान में उतरा छात्र। तो चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का ऐसा उत्सव है जिसमें जनता अपने बीच से नीति निर्माताओं को चुनकर सदन में भेजती है। राजनीतिक चक्र में होकर गुजरने की वजह से आम व्यक्ति, खासकर युवा, बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरने से हिचकते हैं। लेकिन हल्द्वानी सीट पर शुक्रवार को एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले 28 वर्षीय युवा दिव्यांशु वर्मा ने पर्चा दाखिल किया। समाज कल्याण का पूर्व अफसर छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने हरिद्वार के पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी को दून में रायपुर के सुंदरवाला से गिरफ्तार किया है। स्कूल बंद करने के निर्देश से अभिभावक चिंतित। तो लंडोर छावनी स्थित आईटीएम विद्यालय बंद करने के पीएमओ के निर्देश से अभिभावकों में आक्रोश है। उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए विद्यालय को बंद न करने की मांग की है। अभिभावकों ने प्रधानाचार्य के माध्यम से स्कूल प्रबंधक को भी ज्ञापन भेजा। स्कूल बंद होने की सूचना पर शुक्रवार को अभिभावकों ने स्कूल का घेराव किया और स्कूल बंद न करने की मांग की। कहा कि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उत्तराखंड के संकल्प 100 में फिर दिखाएंगे हुनर। तो उत्तराखंड के संकल्प खेतवाल अपने चर्चित भैरबाज बैंड के साथ एक बार फिर से कलर टीवी पर आने वाले रियलिटी शो कौन हुनरबाज में दिखाई देंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई उद्योग निदेशालय के अंतर्गत समूह ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो कि 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित प्राविधिक सहायक भूभौतिकी के रिक्त पद के सापेक्ष न्यून संख्या में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण माननीय आयोग द्वारा उक्त पद पर साक्षात्कार कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जो साक्षात्कार है वो 24 फरवरी को होगा। इसके लिए
जो एडमिट कार्ड हैं वो 29 जनवरी 2022 से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और पश्चिमी विक्षोभ की आहट, तो राज्य में आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम खराब होने का अंदेशा है। 29 जनवरी के बाद एक और ताज़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी 1 फरवरी तक के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में फिलहाल सुबह शाम मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, जबकि पहाड़ी जिलों में जमकर पाला पड़ेगा। दोपहर में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं रहेगी। कोहरे और पाले को लेकर राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। यदि फरवरी के पहले हफ्ते में मौसम खराब होता है तो इससे चुनाव प्रचार को झटका लग सकता है। उत्तरकाशी से खबर है, सड़क हादसे में महिला समेत चकराता के 2 लोगों की मौत। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरसिल के पास देर शाम एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 4 लोग सवार थे। वाहन आर्मी का बताया जा रहा है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आर्मी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा, तो एसएफआई ने बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब 4600 किलोमीटर की पैदल हिमालय यात्रा पर निकलेंगी पर्वतारोही बिछेंद्री। तो एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही और 2 बार हरिद्वार से कोलकाता तक की दूरी गंगा नदी से तय करने वाली बिछेंद्री पाल अब एक और बड़े मिशन पर निकलने को तैयार हैं। 8 मार्च को महिला दिवस पर बिछेंद्री पाल 4600 किलोमीटर की पैदल हिमालय यात्रा पर निकलेंगी। टिहरी में गुलदार ने बुजुर्ग महिला की जान ली। तो गजा तहसील के बड़ी बैरनी गांव में एक वृद्ध महिला पर गुलदार ने शुक्रवार सुबह हमला कर उसे मार डाला। ग्राम प्रधान ने घटना की सूचना पर वन विभाग को दी। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ गुलदार को पकड़ने की मांग की है। फॉरेस्ट रेंजर भर्ती परीक्षा 30 जुलाई से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा 8 जून, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की परीक्षा 23 जून से होगी। आयोग के मुताबिक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एंड कंप्यूटर की परीक्षा 29 जून को, उत्तराखंड सेक्रेटरी एंड यूके पीएससी ARO की परीक्षा 30 जून को, वहीं फॉरेस्ट रेंज अफसर मेन की परीक्षा 30 जुलाई को होनी है। उत्तराखंड जुडिशियल जज की परीक्षा 2 अगस्त को, कंबाइंड स्टेट लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस की परीक्षा 28 अगस्त से होगी। तो पूरी जानकारी ukpsc.gov.in से ले सकते हैं। वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा 8 जून से होगी। मौनी अमावस्या 1 फरवरी को। तो हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माने जाने वाले माघ मास में मौनी अमावस्या 1 फरवरी को पड़ रही है। माघ मास में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। ड्रग्स तस्करी में उत्तराखंड का बरेली कनेक्शन। तो बरेली मादक पदार्थों की तस्करी की मंडी बन गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पकड़े गए कुख्यात तस्करों से इस बात पर मुहर भी लगी। इस बीच हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। पता चला कि बरेली में उत्तराखंड के तस्कर सक्रिय हैं, जो यहां से स्मैक की खेप ले जाकर उत्तराखंड व अन्य प्रदेशों की मंडियों में खपाते हैं। बूस्टर डोज के लिए नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी। तो DGCI ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा। ओमिक्रॉन के बाद नियोकोव ने बढ़ाई चिंता। तो ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। इसके हर 3 मरीजों में से एक की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी।
उत्तराखंड चुनाव में SC/ST वोटर्स का बड़ा योगदान। तो उत्तराखंड में हर चुनाव में SC/ST वोटर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 और जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रकोष्ठ बने हुए हैं। मंत्रिमंडल में भी उन्हें हमेशा जगह मिलती आई है। कोविड टेस्टिंग किट का कारोबार ठप। तो दून समेत पूरे प्रदेश में कोविड टेस्टिंग किट का कारोबार शुरू होने के साथ ही ठप पड़ गया। किट की खरीदारी के प्रति लोगों का रुझान कम रहा। इसका नतीजा है कि कोविड किट की बिक्री केवल कुछ दिन में ही सीमित रह गई। स्कूल प्रिंसिपल से मांगी 25 लाख रुपए की रंगदारी। तो सिटी के एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल को अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए न देने पर उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। स्कूल प्रिंसिपल की तहरीर पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किट्टी के बहाने ठगी, पुलिस ने गैंगस्टर में की कार्रवाई। तो लंबे समय से किट्टी के नाम पर व्यक्तियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर में कार्रवाई की है। बढ़ते केसेस के बीच क्यों शुरू हो रहे स्कूल। तो प्रदेश में हाई स्कूल व इंटर की कक्षाओं को ऑफलाइन मोड में शुरू करने के शासन के निर्णय को अभिभावक संगठनों ने जल्दबाजी में उठाया गया कदम और निजी स्कूलों के दबाव का नतीजा बताया। उनका कहना है कि एक और प्रदेश में हर दिन 2000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शासकीय और अशासकीय स्कूलों के अधिकांश शिक्षक चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। ऐसे में विद्यार्थी का पठन पाठन कैसे होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का टेंडर खत्म, लोग परेशान। तो अगर आप की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है या आप पुरानी नंबर प्लेट बदलवाना चाहते हैं तो आपको अभी इंतज़ार करना होगा। RTO में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। प्रेमनगर लूट के संदिग्ध हिरासत में। तो प्रेमनगर स्थित निम्बस एकेडमी में सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 7-8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शाह ने भाजपा के काम पर मांगा समर्थन। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग का 1 दिवसीय दौरा कर जनता से जन समर्थन मांगा। भगवान रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने नगर में 200 मीटर डोर टू डोर प्रचार कर व्यापारियों से समर्थन मांगा। टिहरी की जंग में किशोर और धन सिंह उतरे। तो भाजपा से किशोर उपाध्याय और कांग्रेस से डॉक्टर धन सिंह ने किया नामांकन। पौड़ी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी। तो नामांकन के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बार बार तोड़े कोविड गाइडलाइन के नियम। कोटद्वार सीट पर बीजेपी के बागी धीरेन्द्र चौहान ने किया नामांकन। तो नामांकन के अंतिम दिन 28 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। गजा के बड़ी बैरनी में गुलदार के हमले में महिला की मौत। तो गजा तहसील के बड़ी बैरनी गांव में एक वृद्ध महिला पर गुलदार ने शुक्रवार सुबह हमला कर उसे मार डाला। बीरोखाल में लाइनमैन की करंट लगने से मौत। तो विकास खंड बीरोखाल अंतर्गत दुनाऊ क्षेत्र के लाइनमैन की शुक्रवार शाम को कमरे में रखे बिजली के हीटर से झुलसने के कारण मौत हो गई। 5 केंद्रों पर होगी PhD प्रवेश परीक्षा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा 6 फरवरी को होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से बिरला परिसर श्रीनगर, टिहरी परिसर दिल्ली व देहरादून में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देहरादून में 2 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होगी। 42 विषयों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने को करीब 3100 छात्राओं ने आवेदन किया है। शादियों में बिन बुलाए पहुंच रहे उम्मीदवार। तो चुनाव सीजन में शादी समारोह की रौनक पहले से कई गुना बढ़ गई है। लक्सर और खानपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने समर्थकों की भीड़ लेकर क्षेत्र में हो रहे शादी समारोह में बिन बुलाए ही शिरकत कर रहे हैं। हालांकि जिनके यहां शादी है वे उम्मीद से अधिक भीड़ होने को लेकर परेशान हैं। मौसम में रोकी CM धामी की बागेश्वर की राह। तो भाजपा टिकट वितरण के बाद नाराज चल रहे शेर सिंह गड़िया की नाराजगी दूर होने की औपचारिक घोषणा भाजपा नहीं कर पाई। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए CM पुष्कर सिंह धामी खटीमा में मौसम खराब होने के कारण कपकोट को उड़ान नहीं भर पाए।
रानीखेत से मारा और सल्ट से रणजीत ने भरा पर्चा। अल्मोड़ा कॉलेज में पहले चरण में होंगे दाखिले। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से नीट यूजी के लिए लिए जा रही काउंसलिंग में पहले चरण में ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों को शामिल किया जाएगा। अल्मोड़ा में कुल 61, बागेश्वर में 20 चुनावी रण में। तो बागेश्वर में कांग्रेस के बागी समेत 3 के नामांकन हुए। कपकोट में सबसे अधिक 6 प्रत्याशियों ने नामांकन कराए। वही खबर रही बागेश्वर से। जिले में बड़े खांसी बुखार के मरीज। तो बारिश और हिमपात के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। ओपीडी हर रोज़ 250 से 300 पहुंचने लगी है। कोरोना की जांच का भी मरीजों को भय है। अधिकतर मरीज मेडिकल स्टोर से दवा आदि ले रहे हैं। वहीं खबर एक कपकोट से पुलिस ने पकड़ी 96 बोतल अवैध शराब। नैनीताल में धूप से राहत, हल्द्वानी में कोहरे से छोटी कपकपी। तो मौसम हर दिन अलग अलग रंग दिखा रहा है। इसे ठंड में राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को ज़्यादा परेशान होना पड़ा है। गुरुवार को चटक धूप खिलने के बाद शुक्रवार को फिर हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर छा गई। वही खबर है हल्द्वानी से। कोरोना से 2 लोगों की मौत, 257 नए मरीज मिले। भीमताल से खबर है, ये बंद फैक्ट्री से 14 पेटी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। तो भीमताल पुलिस ने गुरुवार रात एक बंद फैक्ट्री से 14 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में तैयार हुआ नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से नई शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों में इसे एक साथ लागू किया जाएगा। लाल कुआं से खबर आई है, बॉर्डर पर 14 किलो चांदी के आभूषण पकड़े। तो स्टैटिक सर्विलांस टीम पुलिस एवं सीआरपीएफ ने नैनीताल बॉर्डर पर बरेली से पहाड़ को ले जा रहे 14 किलो से अधिक चांदी के आभूषण पकड़े हैं, जिसकी कीमत करीब 9.25 लाख रुपए आंकी गई। टीम ने चांदी को सीज कर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है हल्द्वानी से, अनियंत्रित वाहन ने अधेड़ को रौंदा मौत। तो बनबुलपुरा क्षेत्र में रेलवे फाटक पर एक व्यक्ति को अनियंत्रित वाहन ने रौंद दिया। आसपास के लोगों व पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उच्च हिमालय क्षेत्रों में उठा बर्फीला तूफान। तो मुनस्यारी में -7, गुंजी में -18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। तो सीमांत जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद अब बर्फीले तूफान उठने से कड़ाके की ठंड में इजाफा हो रहा है। पूरे हिमालय रेंज में 8 घंटे से अधिक समय तक चले बर्फीले तूफान से कहीं कोई अनहोनी की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। हालांकि इससे पारा तेजी से लुढ़क गया। शुक्रवार को मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र पंचाचूली, राजभंगा, हंसलिंग, छिपला, केदार के साथ इनसे लगे इलाकों में सुबह 4 बजे से बर्फीला तूफान उठना शुरू हुआ। 7 घंटे से अधिक समय तक बर्फीला तूफान उठने से यहां आसपास के क्षेत्रों में लोगों में दहशत रही। हालांकि देर शाम तक किसी भी क्षेत्र से नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। कोरोना की स्थिति तय करेगी पूर्णागिरी मेले की रूपरेखा। तो मार्च माह में होने वाले पूर्णागिरी मुख्य मेले को लेकर के असमंजस की स्थिति बरकरार है। कोरोना की वर्तमान स्थिति ही पूर्णागिरी मेले की रूपरेखा तय करेगी। नेपाल से आ रहे लोगों को डबल डोज जरूरी। तो नेपाल प्रशासन के सीमा से सामान्य आवाजाही पर रोक लगाने के बाद भारत ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। अब भारत ने नेपाली नागरिकों के लिए डबल डोज प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी है, जिसका नोटिस सीमा पर चस्पा कर दिया गया है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना ने भरा पर्चा। वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। तो राज्य स्तरीय वॉलीबॉल ट्रायल के दूसरे दिन महिला खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो साइंटिफिक अफसर के पद रिक्त। तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रबंधक के विभिन्न पदों पर करें आवेदन। तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, तो NHM के तहत 2980 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टाफ नर्स समेत अन्य पदों पर अवसर। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 113 पद खाली हैं, तो इसके लिए ऑफिशियल पे जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर, प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें कुल 63 पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं JPSC के 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। SRTMUN के द्वारा 17 पदों पर अफसरों के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, विकास नगर से पछवा दून में हादसों से 3 लोगों की जान गई। तो कोतवाली क्षेत्र के हरिपुर डकरानी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शक्ति नहर में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण की सहायता से उसे नहर से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब पोस्ट ऑफिस में मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता। तो ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क विविध सहायता उपलब्ध करवाने के लिए अब डाकघर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डाकघरों की ओर से भी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व डाक विभाग में करार हुआ है।